तो चलिए प्राचीन भारत के इस बेहद तेज और दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। तैयार हैं? क्या हजारों साल पहले पासपोर्ट और वाटरप्रूफ शहर थे? बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के इतिहास को खंगालेंगे। इस टाइमलाइन को देखिए। पत्थरों के औजारों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक का ये सफर सच में विश्वसनीय है। सिंधु घाटी की कमाल की शहरी व्यवस्था के विपरीत वैदिक समाज पूरी तरह ग्रामीण और कृषि पर आधारित था। 2500 ईसा पूर्व तक उन्हें शानदार इंजीनियरिंग आती थी। डामर से वाटरप्रूफ किया गया ग्रेट बाथ इसका जीता जागता सबूत है। सोचिए, बिना किसी इंटरनेट के भी उन्होंने हजारों किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल सटीक माप-तौल व्यवस्था बनाए रखी। एकदम लाजवाब। इंसानियत का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, इसके 1028 सूक्तों में जिंदगी और समाज का बेहद गहरा दार्शनिक ज्ञान छिपा है। समाज के विकास के साथ ही जैन तीर्थंकरों जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने एकदम नए और क्रांतिकारी दार्शनिक विचार सामने रखे। जैन धर्म का शैदवाद सिद्धांत साफ दिखाता है कि हमारा प्राचीन दर्शन कितनी खुली सोच और बहुलवाद पर आधारित था। उसी समय गौतम बुद्ध ने मुक्ति के ये 4 लॉजिकल कदम बताए, जिसने एक बहुत बड़े जन आंदोलन की नींव रखी। फिर चंद्रगुप्त और मास्टरमाइंड चाणक्य ने इन बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये टेबल देखिए, उनका प्रशासन इतना एडवांस था कि सारे पद एकदम आज के आधुनिक कैबिनेट मंत्रालयों जैसे ही थे। सोचिए, 2000 साल पहले ही एक पूरा पासपोर्ट सिस्टम एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था। खून खराबे के बाद सम्राट अशोक का अचानक अहिंसा अपना लेना यकीनन विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शांति संदेश फैलाने के लिए उन्होंने बाकायदा उस जमाने का एक प्राचीन सोशल मीडिया नेटवर्क ही तैयार कर लिया था। सदियों बाद भारत का स्वर्ण युग आया। इस गुप्तकाल में ज्ञान, कला और संस्कृति का एक शानदार विस्फोट हुआ। इस दौर ने पक्का कर दिया कि प्राचीन भारत मूल रूप से एक बेहद वैज्ञानिक, लॉजिकल और क्रिएटिव समाज था। इसी बीच दक्षिण भारत के साम्राज्य भी अपनी एक बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही शानदार विरासत तैयार कर रहे थे। महाबलीपुरम के मंदिरों को ऊपर से नीचे तराशने की इंजीनियरिंग अचूक थी। एक भी गलती और पूरी चट्टान बेकार। चोल वंश ने अपनी विशाल नेवी के दम पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के रास्तों पर पूरा दबदबा बना लिया था। इस विशाल संपत्ति का आधार एक बेहतरीन टैक्स प्रणाली थी, जो उपज का एकदम सटीक छठा हिस्सा हुआ करती थी। सबसे बड़ा सरप्राइज है उनकी चुनाव प्रक्रिया। चोल गांवों का प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चलता था। उत्तर से दक्षिण तक मौजूद वास्तुकला के ये चमत्कार असल में हमारे इस शानदार इतिहास का सबसे ठोस सबूत हैं। वाटर ग्रिड से लोकतांत्रिक चुनावों तक, इन्हें देखकर लगता है कि सतह के नीचे अभी और कितने राज दबे होंगे।